जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज हुए क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5, 6, 7 सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट आपके जैसे कि में क्या लिखा हुआ भाई, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 10 kg ऑफ टी लीफ। 10 kg ऑफ टी लीफ का हमें वो निकालना है कॉस्ट। तो यहाँ पर 10 kg की कॉस्ट मालूम करनी है टी लीफ की, जबकि 3 kg कॉस्ट है $18। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। और सही है भाई, डेटा जैसे कि आपके में मैं नोटबुक में बताता हूँ तो हम देख लेते हैं। तो स्टूडेंट हमें 10 kg की कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है, जो नहीं पता। लेकिन 3 kg की जो कॉस्ट है वो है $18, ठीक है, ये दिया हुआ है। तो मतलब अगर मैं इसको x1 को ले लूँ 10, x2 को ले लूँ 3, क्योंकि kg है ना, kg सेम यूनिट को x1 x2 ले रहा है, ठीक है। और y1 को ले लूँ मैं, मालूम करना है, y2 को ले लूँ 18, ठीक है। तो इसका किस तरह होता है? अच्छा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में आपको एक चीज़ और पता है, लाजमी नहीं कि आप हमेशा x2 अपॉन x1 y2 अपॉन y1 लिखते हैं, ये भी लिख सकते हैं y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर पार्ट ए, अच्छा पार्ट ए सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो y1 ऐसे लिखा, x1 कितना है 10, y2 कितना है 18 और x2 कितना है 3। तो ये y1 ऐसे लिखा 18 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18। तो y1 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 10, तो y1 आई कितना 60, ठीक है। 60 कॉस्ट आ गई, डॉलर आ गई, सही, डॉलर भी लिख दिएगा आगे चाहें तो, डॉलर लगा दें चले, ठीक है 60। अब पार्ट बी में सुन ले क्या कह रहा है। पार्ट बी में कह रहा है कि 1 kg की कॉस्ट मालूम करनी है, ठीक है, इसको मालूम करना है 1 kg की, ठीक है। जबकि बी kg की कॉस्ट दी हुई है $C, यानी कि ए की कॉस्ट, ए की जो है हमें मालूम करनी है कॉस्ट कितनी है, जबकि बी की कॉस्ट कितनी है $C। अब इसको इस तरह देख लेते हैं भाई, x1 ए, x2 बी, y1 मालूम करनी है, y2 सी दिया हुआ है। तो क्या होता है भाई, y1 अपॉन x1 y2 अपॉन x2। सो y1 मालूम करना है, x1 कितना है भाई ए, y2 दिया हुआ है सी, x2 दिया हुआ है कितना b। तो y1 इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी, और आप चाहें तो डॉलर का निशान डाल देंगे। तो स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है स्टूडेंट। अब बात करते हैं 4 की। अब डियर स्टूडेंट 4 में देखें, कह रहा है कि आपके पास 5/9 ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास 7 kg, यानी कि 5/9 फ्रैक्शन में दिया हुआ ऑफ अ पीस ऑफ मेटल हैज़ अ मास 7 kg है। तो कह रहा है व्हाट इज़ द मास ऑफ 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल। तो मास क्या होगा 2/7 ऑफ द पीस ऑफ मेटल का, ठीक है। तो जैसा कि आपके लिए मैं डेटा अपना बना लेता हूँ, उसको सॉल्व कर लेते हैं भाई नोटबुक पे। तो डेटा में स्टूडेंट 5/9, सही है, पीस ऑफ मेटल, पीस ऑफ मेटल, इसका मास दिया हुआ है कितना, ये स्टूडेंट इसका मास दिया हुआ 7 kg। अब कह रहा है कि 2/7 अगर पीस ऑफ मेटल हो, पीस ऑफ मेटल, तो उसका मास कितना होगा ये मालूम करो, ठीक है। लेकिन अच्छा यहाँ पर एक चीज़ आप गौर से सुनना कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन हमेशा क्रॉस का साइन बनता है, तो मैं आपको इसे बना के दिखा रहा हूँ, वही तो इन्वर्स में होता है, लेकिन मैं आपको इसे सिंपल से समझा रहा हूँ। तो भाई x1 इज इक्वल टू 5/9 and x2 is equal to 2/7, because we know that the ratio of piece of metal. Then y1 is 7 kg and we have to find y2 which is unknown, okay, को मालूम करना है। So according to the equation of direct proportion, y1 upon x1, y2 upon x2, okay student। So y1 is 7 upon x1 is 2/7 is equal to y2 is unknown which is to find out, and x2 is 2/7। अब क्या होगा भाई सुने, 7 ऐसी रहा, ये जब हो जाएगा मल्टीप्लाई होगा 7/2 हो जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू y2 अपन 2/7, 2/7, ठीक है भाई, ये बना।
उसके बाद क्या करते हैं भाई हम, ये y2 है, ठीक है। उसके बाद हम ये करते हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट ये हो गया 49/2 टू y2/2/7, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट, हमसे गलती हो गई यहाँ पर। x1 जो था वो था 5/9 था, हमने 7/2/7 कर दिया, 5/9 था ये 5/9 था। और यहाँ से दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, ये गलती हो गई है, बाकी तो डेटा सही लिखा है, सही है। तो ये 7 × 9/5 हो गया इज इक्वल टू y2 सी रखा 2/7 हो गया। तो ये हो गया 7 × 9, तो ये हो गया 63/5। जब इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो 7/2 बन जाएगा इज इक्वल टू y2, ठीक है। तो जब इधर जाएगा तो ये 2/7 बनेगा, 2/7 बनेगा, 7 7 9 ज़ा, सही है। तो क्या 18/5 इज इक्वल टू y2। तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें किस तरह भाई, 18 अंदर 5 बाहर, तो 5 का टेबल 3 तक पढ़ेंगे, 15 बचा 3, तो माइनस करके 3 बचा, ठीक है। तो ये आएगा क्वोशंट, रिमाइंडर और डिवाइज़र। सबसे पहले लिखते हैं क्यू, यानी कि जो क्वोशंट कहाँ तक टेबल पढ़ा गया, फिर आता है आर मतलब रिमाइंडर, तो फिर आता है डिवाइज़र। ये क्यू यहाँ पर आएगा RD, तो ये क्यू हो गया, ये R हो गया और ये D हो गया, ठीक है। तो ये हो गया y2 इज इक्वल टू क्यू RB और ये D है 5, ठीक है। तो किस तरह स्टूडेंट हमने देखा सॉल्व कर लिया। तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मदद वीडियो आपको मिलती रहेंगी। अपना ध्यान रखें। अस्सलाम वालेकुम।